माँ, जियांग युनकिंग आखिरकार मर गई। अब जियांग परिवार की दौलत सब हमारी हो जाएगी। मैंने सालों अपमान सहा है और आखिरकार फल पा लिया। सच कहूँ तो हमें मार देना चाहिए था मेरी बड़ी बहन को पहले ही। मैं टाइम ट्रैवल कराई। तू इंसान है या भूत? अगर वो इतना डरते हैं मुझसे, मैं शांति से नहीं मरी। जल्दी भागना होगा। तूने मुझे मारा? नहीं नहीं, यह स्पेक्ट नहीं थी। कितनी बुरी शुरुआत है। अब भागने का वक्त है। माँ, वो अभी भी जिंदा है, उसके पीछे। चाहे इंसान हो या भूत, वह कल का सूरज नहीं देखेगी। जाओ। वहां देखो। थक गई। धीरे चलो। मैडम, जल्दी लौट चलते हैं। आपकी तबीयत नाजुक है। रिजेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। मालिक ने कहा था मेरे पोते की दुल्हन आज दिखेगी और इंतजार करते हैं। माताजी, ये बुढ़िया कौन है? देख के चल। लगता है तू कभी राजकुमारी नहीं बन सकती। हर जगह तलाश करो। हाँ। मुझे देख नहीं सकते। माताजी, मुझे देख नहीं सकते। जगह की तलाशी लो। हाँ। बूढ़ी मैडम, मुझे नहीं देख सकते। वह यहाँ नहीं है। मेरी तरफ भी नहीं है। चलो चलते हैं। मुझे नहीं देख सकते। मदद करो, कोई मदद करो। आप कैसे हैं? मुझे जांचने दो। आप क्या कर रही हैं? CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन। सीसी क्या? कैसी लय सबसे कूल और हिपेस्ट। बूढ़ी मैडम। मैडम, मैडम, आपने मुझे डरा दिया। मुझे क्या हुआ? आपको दौरा पड़ा था, अचानक बेहोश हो गई। इस युवती ने आपको बचाया। बहुत दयालु लड़की है। बूढ़ी मैडम, अब आप ठीक हैं। मुझे कुछ काम है, अब मैं चलती हूँ। बेटी, मिस, आपका नाम क्या है? जियांग युनकिंग। आज से हम एक परिवार होंगे। निश्चिंत रहें, मेरे पोते से शादी के बाद हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये क्या बकवास है? आपने अभी जिस पर हस्ताक्षर किया वह एक विवाह अनुबंध था। ये क्या बकवास है? मेरा पोता जल्द ही यहाँ आएगा। चिंता मत कीजिए, वह बहुत सुंदर है। मैं चिंता मत करो, वह बहुत सुंदर है। मुझे शादी से डर लगता है। अरे नहीं,
क्या ये वही लोग हैं? मेरे लिए वापस आ रहे हैं? दादी ने कहा यही जगह है। चलो चलते हैं। ख्वाइजी, उसके पीछे जाओ, जल्दी करो, वह तुम्हारी दुल्हन है। दादी, आप फिर से चुपके से क्यों निकल गईं? मैं बहुत व्यस्त हूं। वह एक अच्छी लड़की है, तुम उसे पसंद करोगे। उसके पीछे जाओ। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये शादी का कागज, आप इसे देखते रहें। तुम कहाँ जा रहे हो? फिंगरप्रिंट होने के बावजूद भी मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगा। अरे तुम तुरंत दादी को वापस पहुंचाओ। अरे बदमाश, यहाँ वापस आओ। तुम्हें किसने भेजा? यह जहर मेरे मालिक ने तैयार किया था, खास तौर पर आपके लिए। मानव जाति में सबसे घातक जहर लायक है। नीच। धत तेरी, वह धोखेबाज माँ बेटी की जोड़ी पहले ही मुझे मार चुकी है, अब फिर से मुझे मारना चाहती हैं? तुम फिर से मेरे हाथ मत लगना। बचाओ। ये बच्चा कहाँ से आ गया? मैं एक बच्चा बन गया हूं। धत तेरे की, उन्होंने मुझे जहर दिया होगा। तुम मुझे बचाओ। यहाँ पैरों के निशान हैं, आसपास तलाश करो। धोखा मत दो, वे पकड़ रहे हैं। जल्दी जाकर देखो। क्या हो रहा है? कृपया मेरे बच्चे को बचाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचाइए, प्लीज प्लीज। मैं भीख मांग रही हूँ। किसी को तुम्हारे बच्चे की परवाह नहीं है। उधर जांच करो। मेरे बच्चे को बचाओ, मदद। हालांकि तुम्हारा आना काफी रहस्यमयी है, लेकिन तुम्हारे होने से मेरी यात्रा में मदद मिलती है। घिनौना। दूसरे लोग टाइम ट्रैवल करते हैं लेडीज या राजकुमारी बनकर, मुझे क्यों इस तरह भुगतना पड़ रहा है?
औरत, बिल्कुल बदनाम। तू जाग गया? अपने कपड़े उतार। गंदा। बेहुदा, तू अपने राजकुमार को हुक्म देने की हिम्मत कैसे की? देर मत कर, लड़की की तरह बर्ताव कर रहा है। पीछे हट, तू राजकुमार को छू नहीं सकता। तू महाराज, हाँ महाराज। नाटक कर रहा है, रोल प्ले के आदी हो गया। ध्यान से सुन, ऐसे ही करता रह, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी, तुझे अपने हाल पर छोड़ दूंगी। अब मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी है, मुझे उसकी मदद चाहिए। क्या तुझे पता भी है मर्द और औरत को एक साथ नहीं रहना चाहिए? मर्द? तू? क्या? तू छोटा बदमाश मुझे सिखा रहा है सीमाओं के बारे में। ठीक है, ठीक है, बुरी से बुरी स्थिति में मैं जिम्मेदारी लूंगी। अब खुश? किसे चाहिए तेरी जिम्मेदारी? मेरी पत्नी का पद किसी गांव की बावली के लिए नहीं है, दावा करने के लिए। कौन मुझसे भीख मांग रहा था जैसे बचाओ मुझे? अब सब कुछ झुठला रहे हो। गुस्ताख औरत, यह अज्ञानी औरत, जब मैं फिर से शक्ति प्राप्त करूंगा मैं तुझे इसका पछतावा कराऊंगा। थकाऊ, बिस्तर पर आ। कभी नहीं, मैं बल्कि जम जाऊंगा तेरे साथ सोने से। यह औरत जब यह चुप रहती है तो काफी सुंदर लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है। ये सब तूने खरीदा? इसके लिए पैसे कहाँ से आए? तुझे पैसे थे? क्या तूने ये चुराए? बिल्कुल नहीं, कुछ सामान गिरवी रख दिया। शायद तुझे अभी बाहर नहीं जाना चाहिए। बुरा नहीं है, चालाक हो। वैसे तेरा नाम क्या है? इससे पता नहीं चलना चाहिए मेरी असली पहचान का। क्या इस तरह तू अपने उद्धारकर्ता के साथ व्यवहार करता है? अपना हाथ हटा। चूक गया। ही। तो फिर मैं तुझे गौदान बुलाऊंगी। मेरा गोल्डन रिट्रीवर भी गौदान कहलाता था। तू मुझे कुत्ता बुलाने की हिम्मत कैसे करता है? जब मैं वापस सत्ता में आऊंगा तेरी खैर नहीं। तुझे भी खाना चाहिए। लेकिन शुक्रिया गौदान, जब से मैं यहां आई हूं तूने बहुत मदद की है। चल खा ले। यह औरत कभी कभी गुस्सा दिलाती है, पर यह पूरी तरह बुरी नहीं है। अरे नहीं, माँ बेटी की जोड़ी ने मदद बुला ली। ये लोग कौन है? ये बुरे लोग हैं जो मुझे मारने आए हैं। अगर मैं मर गई तो तुम बेसहारा रह जाओगे। बोलो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ऐसे। ठीक है। जियांग यूनकिंग दूर नहीं गई होगी, इलाके में तलाशी लो। दरवाजा तोड़ दो। तुम लोग कौन हो? क्या तुमने इस शख्स को देखा है? नहीं देखा। अंदर कोई और है? बस मेरी बूढ़ी और बदसूरत माँ यहाँ रहती है। यह बदमाश मुझे पहेलियों में चिढ़ा रहा है। फिर भी तलाशी लो। सावधान रहना, मेरी माँ को छूत की बीमारी है। तुम अमीर लगते हो,
क्या हमें कुछ चांदी उधार दोगे? दूर हटो, तुमसे बदबू आ रही है। तुम्हारी मौत आ गई। माँ, शायद हमें अभी पीछे हटना चाहिए। रुको। अरे नहीं, क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया? मैडम, किसी ने सिग्नल फ्लेयर छोड़ा है रीजेंट के निवास से। ये किसने किया? रीजेंट के आदमी जल्द ही आ जाएंगे। अगर तुम अपनी जान की परवाह करते हो, अभी यहाँ से निकल जाओ। चाहे दोस्त आए या दुश्मन, उस सिग्नल से मैं पहले इस औरत को बचाऊंगा। माँ, आप सच में विश्वास करती हैं उस नटखट की बातों पर? वह सिग्नल फ्लेयर शायद बस उसे मिली कोई छोटी चीज हो। तुम जियांग युनकिंग, मुझे पता था तुम ही हो। किसका इंतजार कर रहे हो? हमला करो। जियांग युनकिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हिलना मत। गौदान, चुड़ैल, उसे छोड़ दो। अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। माँ, उस बदमाश को आप मार डालो। उसकी जान बख्श दीजिए और जियांग परिवार की दौलत आपकी होगी। किसने सोचा था तुम इस नटखट को इतना प्यार करती हो? जियांग की दौलत हक से मेरी है, लेकिन तुम्हारी माँ का दहेज तुम्हारी शादी की मांग करता है। शादी के लिए राजी हो जाओ चुनजियांग गिल्ड के यंग मास्टर से, वांग बाओ शेंग, और मैं उसे बख्श दूंगी। तुम? अफवाह है यंग मास्टर वांग के अजीब शौक हैं, खासकर पसंद करते हैं औरतों को प्रताड़ित करना। जियांग युनकिंग, मत करो। अगर तुम और इंतजार करोगी, हम उसे मरते देखेंगे। ठीक है, मैं उससे शादी करूंगी। शुभ मुहूर्त आ गया है। चलो, जल्दी करो और तेज। बहुत हुआ, अब रुको। अब और देरी नहीं, जल्दी से तेज चलो। जियांग युनकिंग, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें यह बात बाहर नहीं निकलने देनी चाहिए। निश्चिंत रहो। तुम कहां जा रहे हो? महाराज, महाराज, क्या आप ठीक हैं? हमें देर हो गई। हम क्षमा मांगते हैं। आनी, महाराज, आपकी ताकत का सिर्फ 10% वापस आया है। आपको फिर से आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। उस औरत का क्या? औरत? कौन सी औरत? जियांग युनकिंग। जियांग युनकिंग। महाराज, आप शायद बात कर रहे हैं आज के हंगामे की। मिस जियांग अभी वांग के यहाँ अपनी शादी कर रही हैं। महाराज, आप क्या? दुल्हन को रोको। तुम में कुछ आकर्षण तो है, लेकिन नारीत्व की कमी है। मेरी जितनी अच्छी नहीं, 18 रखेलें। मुझे जाने दो। युनकिंग, तुम कैसे उस बच्चे को छोड़ सकती हो? रुको, वह बच्चा 6 घंटे से बेहोश है। हो सकता है वह पहले ही मर चुका हो। गौदान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना जालिम बनने की? एक बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना। प्यारी बहन, तुम जल्द ही उससे मिलोगी। कहते हैं कि वांग बाओशेंग एक बदचलन बदमाश है, अंदर से बुरा। औरतों को सताना उसका शौक है। तुम कितनी देर टिकोगी?
शादी की जल्दी है बाओशेंग? वह इंतजार नहीं कर सकती तुमसे शादी करने के लिए। यह सच नहीं है। आओ, उठो। चूंकि तुम इतनी बेकरार हो, चलो आज रात ही शादी पूरी करें। तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो। अच्छी तरह सुन लो, अपनी जगह पर रहो, वरना तुम मेरी 18 मरी हुई रखैलों में शामिल हो जाओगे। यही तुम्हारा अंजाम होगा, समझे? तुम विरोध करने की हिम्मत करती हो। उसे छोड़ दो। कितना खूबसूरत आदमी है। क्या वह मुझे बचाने आया है? क्या मैंने अपने पिछले जन्म में गैलेक्सी बचाई थी? कौन है वहां? तू वांग परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? तेरी मौत आई है। युनकिंग, तू बाओशेंग से शादीशुदा है, लेकिन तू दूसरे आदमी के साथ क्यों है? ये बदनामी की बात है। तू क्या बकवास है? जियांग वानवान, अगर तू मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगाएगी तो तुझे रेबीज का अटैक आएगा, है ना? बेशर्म, तूने पूरी तरह से जियांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू जियांग परिवार के लिए कौन है? जियांगो को मारने पर निर्भर है? तू छोटी कमीनी, तेरी मौत नजदीक है, फिर भी तू इतना घमंड करती है। आज तू और तेरा प्रेमी दोनों यहाँ मरेंगे। तू कमीना, हिम्मत है तुझमें प्रेम प्रसंग रखने की? मैं तू हिम्मत कैसे करता है मेरी औरत को छूने की? किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी इसे पकड़ो, पकड़ो इसे, मैं इसे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। क्या तू जानता है मैं कौन हूं? अगर तूने आज मुझे छुआ राजप्रतिनिधि की निजी तलवार, गुमिंग तलवार। राजप्रतिनिधि? यह नामुमकिन है। गुमिंग तलवार काले लोहे से बनी है जो दिवंगत सम्राट ने दी थी। बाद में यह राजप्रतिनिधि के साथ 10 साल के खूनी युद्ध में गई, बड़ी उपलब्धियां हासिल की। मैंने इसे दूर से एक बार देखा था। हाँ, यही है, ये वही है। ये क्या सच में राजप्रतिनिधि हो सकते हैं? नामुमकिन। वह छोटी कमीनी, उसे कैसे पता होगा इतने बड़े आदमी के बारे में? उसके हाथ में तलवार जरूर नकली है। हाँ, जियांग युनकिंग एक नीच लड़की है, उसे राजप्रतिनिधि से कैसे पता होगा? उसने कोई नकली आदमी ढूंढ लिया होगा हमें धोखा देने के लिए। राजप्रतिनिधि का रूप धारण करना मौत की सजा है। क्या तू पूरे जियांग परिवार को मार डालना चाहती है? तू अभागिन। पकड़ो इसे, नकली को मार डालो। जो कोई इसे मारेगा मैं 10,000 ल्यांग चांदी दूंगा। तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक घिर ना जाओ। मर्डर 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 हो गया। भागो, यहां से निकलो। महोदय, कृपया मुझे बख्श दें महोदय। महाराज, मैं गवाही देने को तैयार हूं। वांग बाओशेंग ने अनगिनत अपराध किए हैं। न केवल महिलाओं का अपहरण किया, उसने अपने मुंह से कबूल किया कि उसने मार डाला है अपने घर की सभी 18 रखैलों को। उसकी मौत जायज थी। महाराज न्याय के पक्षधर हैं। जो कोई भी इस पर विवाद करे, न्यायिक पुनर्विकास अदालत में अपील कर सकता है। मैं इंतजार करूंगा। क्या यह राजप्रतिनिधि है? कैसा राजप्रतिनिधि? यह तो साफ तौर पर अंडरवर्ल्ड का राजा है। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता अगर मैं राजप्रतिनिधि से शादी कर लूं तो कितना अच्छा होगा? क्या तू पागल हो गई है? महाराज, आज धन्यवाद महाराज, बुराई को हराने के लिए और न्याय करने के लिए।
अगर आप ना होते तो मेरी बहन होती। मेरी बहन की बेमिसाल खूबसूरती। वांग बाओशिंग उसे कभी नहीं छोड़ता। अब जब उसकी इज्जत दागी हो गई, अब क्या होगा? सच हो या झूठ, अगर आज की बात फैल गई, जियांग योंगकिंग, तुम कभी भी राजधानी में पांव नहीं जमा पाओगी। लेडी जियांग, क्या आपने कुछ गलत समझ लिया? मैं आज आया था उसके समर्थन में खड़ा होने। मैं यहां आपको देने नहीं आया हूं कोई न्याय। आज की घटनाओं के बारे में कोई भी अफवाह फैलाना मेरी तलवार का सामना करेगा। और तुम जियांग परिवार की संपत्ति हड़प करना, तुम्हारी सजा क्या है? मैं तुरंत सब वापस कर दूंगी। महाराज से दया की भीख मांगती हूँ। बचाया मुझे, मेरे साथ खड़ा हुआ। इस आदमी का असली मकसद क्या है? क्या वह मुझे पसंद करता है? बीती बातें मैं उन्हें जाने दे सकती हूँ, लेकिन मुझे यह बताओ, गोदान कहाँ है? वह गया है। मैंने उसे लकड़ी के शेड में बांध दिया था, फिर वह गायब हो गया। गया? तुम झूठ बोल रही हो। एक गंभीर रूप से घायल बच्चा कहीं जा सकता है? महाराज, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक महाराज से निवेदन करती हूँ, गोदान को ढूंढने में मेरी मदद करें। पहले मुझे बचाने के लिए धन्यवाद महाराज, और धन्यवाद गोदान को ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए। महाराज की महान कृपा गोदान और मैं हमेशा याद रखेंगे। दर्द हो रहा है। वह केवल उसी नाम पर प्रतिक्रिया देता है। क्या इससे महाराज को कोई फर्क पड़ता है? नाम बदलो। महाराज, आप मेरे को कब ढूंढेंगे? यान, अब उसका नाम यान है। यान का मतलब शांति होता है। उसे गोदान न बुलाकर उसे क्या फर्क पड़ेगा? किसी को ढूंढने में समय लगता है। इस बीच आप हवेली में रह सकते हैं। संयोग से यहां हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों की कमी? अगर आपको गार्ड चाहिए, मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं स्टीवर्ड बन सकती हूं। आप मेरे आदमी को ढूंढिए, मैं आपके लिए काम करूंगी। यह चाल इसलिए रची गई थी उसे यहां सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उसकी लापरवाह खोजबीन खतरा न लाए। तो स्टीवर्ड, सभी मामलों में स्टीवर्ड गू से सलाह लें। हाँ बॉस, जल्दी करो बॉस। नहीं, वह दुष्ट हुआइजी हमेशा मुझे बहाने देता है। वह किसी को नहीं भेजेगा मिस जियांग को ढूंढने के लिए। मुझे खुद खोजना होगा। लेकिन इस विशाल राजधानी में सिर्फ उसका नाम जानते हुए यह घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। चाहे तुम नोटिस लगाओ या बड़ा इनाम रखो, मेरे लिए मिस जियांग को ढूंढो। वो बूढ़ी मैडम चू रीजेंट की दादी हैं। वो कौन है? इतने अहम शख्स को बचाने की बात कर रहे हैं। नोटिस में साफ लिखा है जियांग उपनाम वाली एक टोकन के साथ। इस जेट पेंडेंट को देखो, इसकी नक्काशी से बहुत कीमती लगता है। अगर हमें सच में वो मिल गई तो हम पैसों में लौट जाएंगे। समझ में नहीं आता, ये सिर्फ किसी को बचाने वाली को ढूंढने की बात नहीं है। बूढ़ी मैडम चाहती है रीजेंट के लिए पत्नी ढूंढना। यह पेंडेंट जियांग योनकिंग से गिरा था। किसने सोचा था कि उसने बूढ़ी मैडम को बचाया? इस जेड टोकन के साथ मैं रीजेंट की पत्नी बन सकती हूँ। मैं बूढ़ी मैडम से मिलना चाहती हूँ। अपॉइंटमेंट है? नहीं। चल भिखारिन, हर आवारा कुतिया सोचती है कि हमें परेशान कर सकती है। बूढ़ी मैडम बदमाशों से नहीं मिलती, भाग यहाँ से। पता है मैं कौन हूँ? मैं इस हवेली की मालकिन बनूंगी। मैं बनूंगी रीजेंट की पत्नी। बड़ी बीवी। तुम जियांग हो? बिल्कुल। तो तुम हमारी मेहमान हो। बूढ़ी मैडम ने खुद तुम्हें ये पेंडेंट दिया था, कोई गलती नहीं।
वो तुम्हारे लिए तरस रही थी। मिस जियांग को अंदर ले जाओ। माफी चाहता हूं, मैं पहचान नहीं पाया कि आप रईस हैं। यहां से इधर आइए। जब मैं पत्नी बनूंगी मैं तुम सब अकड़ू कुत्तों को यहाँ से निकाल दूंगी। इस संपत्ति के मालिक राजकुमार के अलावा बूढ़ी मैडम है, पहली मैडम और उनका बेटा, लेकिन दूसरे यंग मास्टर अकादमी से शायद ही लौटते हैं, इसलिए सभी संपत्ति के मामले राजकुमार द्वारा तय किए जाते हैं। अब आपका आगमन बहुत बड़ी सहायता रही है। राजकुमार मामले कैसे संभाल सकते हैं? क्या मैडम को यह नहीं संभालना चाहिए? मैडम क्यों नहीं जारी रखते? मैडम सख्त शिष्टाचार बनाए रखती हैं दैनिक बातचीत में। इसके अलावा मिस जियांग राजकुमार का मैडम से खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए समझ गई है तो सत्ता हड़पने की कोशिश है। शायद मुझे पहले बूढ़ी मैडम को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ 2 दिन हो गए, मैं अभी तक उनसे मिलने नहीं गई। मैं तुरंत आपको ले चलती हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? मिस जियांग हमारी प्रिंस रीजेंट की संपत्ति की प्रबंधक हैं। लेडी जियांग भविष्य की राजकुमारी पत्नी है। महाराज, महल से खबर तीसरे राजकुमार को आपकी वापसी का पता चला और मिलने आना चाहते हैं। मुझे संदेह है, वह जांचना चाहता है क्या जहर ने मुझे प्रभावित किया है। महाराज का मतलब है तीसरा राजकुमार ही जहर देने वाला है। उसे लगता है उसने अच्छी तरह छुपा लिया। चलो चलो हमारे मेहमान का स्वागत करें। महाराज, बूढ़ी मैडम द्वारा चुनी गई दुल्हन मिल गई है। वह मुख्य हॉल में इंतजार कर रही है। लेडी जियांग मेजबानी कर रही हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहले रिपोर्ट की जानी चाहिए थी। बड़ी माँ ने बताया था वह प्रार्थना से लौट रही थीं जब आपने उन्हें बचाया। तुरंत आपको अपनी पोती बहू बताया, उनकी पोती बहू और शादी का अनुबंध तैयार कर दिया। बिल्कुल। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है। बड़ी माँ की सगाई के बारे में क्या कोई निशानी दी गई थी? बेशक, वान वान के पास जेड पेंडेंट है। वान वान, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? यह तो मेरा जेड है। बिल्कुल सही समय पर आए हुआई जी। आओ मिलो यहाँ मिस जियांग से। इन्होंने बड़ी माँ को बचाया और ये आपकी मंगेतर हैं। कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे जुड़ूंगी। यह तो भगवान की भेजी हुई नियति है। मिस जियांग, यह सगाई दादी का फैसला था। आप? महाराज, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसा करती आ रही हूँ। आपकी पत्नी बनना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मुझे देखने दो कैसी दुल्हन शाही चाचा ने चुनी है। महाराज, तीसरे राजकुमार ने अंदर आने की जिद की। मैं उन्हें रोक नहीं पाया। चुयू को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि जियांग युनकिंग मेरी कमजोरी है। माफ करना यह हंगामा। वान वान मेरी आधिकारिक मंगेतर है। आपको यहां क्या लाया आज? मैंने सुना है कि आप कुछ दिन पहले गायब हो गए थे और मैं बहुत चिंतित था। आप हाल में कैसे हैं? कोई चोट तो नहीं आई उम्मीद है? गायब? आपकी चिंता का शुक्रिया। कुछ अनाड़ी हत्यारे मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा है तो फिर मुझे आपको बधाई देने दीजिए, एक बार फिर ऐसी पाने के लिए एक खूबसूरत और देखभाल करने वाली राजकुमारी पत्नी। बेशर्मी, इतना मजा क्या आ रहा है? मैं बस हंस रही हूँ आपके झूठे भाईचारे पर। ये बदमाश और लफंगी आपकी तारीफ के लायक नहीं है। बहुत अच्छा कहा महाराज, आपकी सेविका की जबान बहुत तेज है। अगर कभी आप महल से ऊब जाएं, मेरे दल में शामिल हो जाएं। खुशी से।
यू खुद ही चले जाओ। इतना सुरक्षात्मक? मुझसे छुटकारा पाने की जल्दी है मेरे राजा। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आपने बहुत सोच लिया। इस समय बूढ़ी माँ जाग रही होंगी। सच में इतनी देर तक ढूंढने के बाद वह उत्सुक है वानवान से मिलने के लिए। महाराज मैडम, वह कैसी है? बूढ़ी माताजी की पुरानी बीमारी फिर से बढ़ गई है। वह अभी गहरी कोमा में है। कोई जल्दी नहीं, मिस जियांग को अभी यहीं रहने दो। नहीं, मुझे क्या हो गया है? नानी लियो, बूढ़ी माताजी पूरे एक दिन से सो रही हैं। मैंने कुछ औषधीय काढ़ा तैयार किया, चलो उन्हें थोड़ा पिलाने की कोशिश करते हैं। यह जहर कोमा में डालता है और धीरे धीरे पीड़ित को कमजोर करता है। 10 दिन में मौत हो जाती है। बूढ़ी माताजी मुझे मत दोष दो, तभी मैं राजकुमारी रीजेंट बन सकती हूँ। वह मत पियो। या मिस जियांग, तुम वही हो जो उस दिन चाय खाने में थी। यह हंगामा क्या है? महाराज, आप सही समय पर आए। यह जियांग युनकिंग ने बूढ़ी माताजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसने जानबूझकर माताजी के लिए बनाया हुआ काढ़ा गिरा दिया ताकि वह ठीक न हो सकें। बूढ़ी माताजी के कभी न जागने की कामना करने वाली असल में तुम हो। इतनी साजिश रचने के बाद यह काढ़ा छेड़छाड़ तुम्हारी ही योजना थी। नानी लियो, ये जो कह रही हैं सच है। अच्छा, काढ़ा वाकई मिस जियांग ने गिराया था। महाराज, इतनी दुष्ट व्यक्ति को तुरंत निकाल देना चाहिए। बूढ़ी माताजी जाग गई हैं। बूढ़ी मैडम जाग गई हैं। दादी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? इतने सारे लोग क्यों हैं? मैडम, यह वह दुल्हन नहीं है जो आप अपने पोते के लिए चाहती थीं। क्या आपको वह मिल गई? हमें वह मिल गई। यह वही है, यह वही लड़की है। हमने तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ लिया। मिस युनकिंग, आओ मुझे तुम्हें अच्छी तरह देखने दो। दादी, जिसने उस दिन आपको बचाया था वह जियांग युनकिंग थी। बिल्कुल सही। और वह यह भी है जिसे मैंने तुम्हारे लिए दुल्हन चुना है। मैडम, क्या आप गलत तो नहीं है? जिस जियांग लड़की ने आपको बचाया वह यह है। क्या तुम अंधी हो? यह बूढ़ी औरत सब कुछ साफ देखती है। मैं अपने उद्धारकर्ता को कैसे भूल सकती हूँ? रुको। तुम क्या सोच रही हो? तुमने मैडम के टॉनिक में दवा डाली और उन्हें जहर देने की कोशिश की। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? टॉनिक गिर गया था। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ साबित कर सकती हो। कटोरा टूट गया था, लेकिन तुम्हारे कपड़ों पर अभी भी पाउडर के निशान हैं। किसी को बुलाओ और इसकी जांच करवाओ तो पता चल जाएगा। गार्ड्स, इसे ले जाओ और इससे अच्छी तरह पूछताछ करो। वानवान तो बस हिज हाइनेस की प्रशंसा करती है। उसका मैडम को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैडम को। युनकिंग जी, क्या यह आसमान खुद हमारी नियति बांध रहा है? मेरे पोते की पत्नी को पहुंचा रहा है सीधे मेरे दरवाजे पर।
मैडम, किसने सोचा था कि चू हुआईजी वह अकड़ू बेमजा आदमी जिसका आपने वर्णन किया असल में आपका पोता है इतनी शानदार सूरत के साथ? यन किंग, क्या दादी ने अपना वचन नहीं निभाया? मेरा पोता यहाँ बुरा नहीं दिखता है ना? मैंने बस वैसे वैसे आपकी मदद की थी, मुझे वापस चुकाने की जरूरत नहीं। मुझे पति देकर अगर आप एहसान मानना ही चाहते हैं तो कुछ चांदी ही काफी होगी। मैडम की सेहत का अभी भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं। नमस्ते। हटो। ये समझाओ तुम मुझे जवाब देने वाले हो। विवाह अनुबंध बरकरार है। हालांकि दोनों अनजान थे। हम दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। अब जब मैं छोटी यान को वापस लाया हूं उसके परिवार के पास, मुझे चाहिए एक पत्नी दादी को आश्वस्त करने के लिए। इसलिए हमारा सौदा वैसा ही है। तुमने गोदान को ढूंढ लिया? मुझे क्यों नहीं बताया गया? तुम पहले से जानते थे हमारी सगाई के बारे में। फिर भी कुछ नहीं बोले। मैंने सोचा तुम और जियांग वानवान एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम जब यह तय हो गया, हमारे हिसाब साफ हो गए, चलो अलग अलग रास्ते चलें, कोई और बंधन नहीं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अकेली औरत को मुश्किल होती है बाहर जीवित रहना। एस्टेट प्रबंधक के रूप में मासिक 20 दायल। सालाना 200। शानदार जायदाद के लिए काफी है राजधानी में। गोदान की जेट तुम्हारे पास क्यों है? तुम्हारे पास गोदान का जेट पेंडेंट कैसे है? उसने मुझे आभार में दिया था। उसकी चोट गंभीर है? बस एक छोटा सा खंजर का घाव। बहुत पहले ठीक हो गया। उसे कैसे पता चला कि वह खंजर का घाव था? कोई बात नहीं, मैं उसके नहाने के दौरान जांच करूंगी। अगर मैं गलत हूं तो होने दो। अगर यह सच है, चूहुआईजी अजीब हरकत करता है जब भी गोदान का जिक्र होता है। अगर कोई निशान है उसके बाएं कंधे पर, क्या हो सकता है? एक प्राचीन कोनन? यह अजीब है। महारानी, कुछ भयानक हुआ। महाराज, महाराज, सीमा के कबीलों के दूत शांति वार्ता चाहते हैं। वे हमारे नक्शे का बचा हुआ आधा हिस्सा मांग रहे हैं। क्या? यह बहुत गंभीर मामला है। मुझे तुरंत महल जाना होगा। घर के सारे काम तुम्हारे हाथों में हैं। निश्चिंत रहिए महाराज, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जब आप दूर होंगे मैं चुपके से निकल जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं सही राजकुमारी हूँ, हाथ छोड़ो। गार्ड, मेरी मदद करो। तुम हो? तीसरे राजकुमार, मुझे बचाइए कृपया। तो मैं अब भी राजकीय चाचा से हार गया। मुझे हैरानी थी कि वह क्यों आमतौर पर महिलाओं से उदासीन है। सार्वजनिक रूप से प्यार दिखाता था, इतने प्रदर्शन के साथ लगता है उसे मिल गया है कोई जिसकी रक्षा करनी है। उसने यह मेरी रक्षा के लिए किया। मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी।
राजकीय चाचा के कक्ष में एक महत्वपूर्ण नक्शा है। सीमावर्ती कबीलों से उसकी साजिश का सबूत इसे मेरे लिए लाओ। चूंकि तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, जाने से पहले मैं दया दिखाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। महाराज, आपके अधीनस्थ से तत्काल रिपोर्ट। बोलो। लेडी वान वान ने खोल दिया युनकिंग एक जासूस है। वह हवेली में घुसपैठ कर गई, खास तौर पर नक्शे के लिए। कितनी लापरवाही! मैं लापरवाह थी। वह चालाक और धोखेबाज है, उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाहर आओ। प्रभु, मैं हूं। अब तुम जा सकते हो। समझ गया। भागने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल नहीं, बस ये है कि मेरे पास अलविदा कहने का समय नहीं था। तुम्हारे पास ये नक्शा क्यों है? चाहे तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम मेरे कक्ष में रहोगी, बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आप मुझे बंद कर रहे हैं? ताकि तुम फिर से चुपके से भाग न सको। इस पर नजर रखो, इसे बाहर मत जाने दो। समझ गया। क्या आप गंभीर हैं? मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की थी। आप मुझे कैद कर रहे हैं? मैं आपको गौदान समझकर कैसे गलती कर सकती थी? गौदान बहुत वफादार था, उसने कभी मुझ पर शक नहीं किया होता। अब मुझे पछतावा हो रहा है। पछतावे का अब कोई फायदा नहीं। तुम कैसे बच निकली? हिज हाइनेस मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अब तुम वो जासूस हो जिसने ब्लूप्रिंट चुराए हैं। हिज हाइनेस ने भी इस राज का जिक्र नहीं किया जो वह इतनी अच्छी तरह जानती है। उसकी पहचान संदिग्ध होनी चाहिए। तुम और क्या जानती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम हवेली में घुसी थी वो ब्लूप्रिंट चुराने के लिए। एक जासूस के रूप में तुम्हारा अपराध पहले ही साबित हो चुका है। जब हिज हाइनेस वापस आएंगे, तुम्हें फांसी दी जाएगी। इतनी बारीकियां जानना। साफ है कि तुम ही असली जासूस हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? बेवकूफ लड़की, तेरी अक्ल कहाँ गई? क्या तू चाहती है कि हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाए? हम चचेरी बहनें हैं। अगर हम में से किसी एक को दोषी ठहराया गया तो हम दोनों एक साथ मरेंगे। क्या तेरी साजिशों के पीछे का मास्टरमाइंड तुझे यह बात ठीक से समझा नहीं पाया? क्या उसने ये ठीक से समझाया नहीं? नामुमकिन, उसने वादा किया था। वह कौन है? उसने तुझे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा और चू हुआइजी को दूसरी जगह व्यस्त रखा। इससे पुष्टि होती है कि ब्लूप्रिंट बेहद महत्वपूर्ण है। तुम हिज हाइनेस, अगर उन्होंने तुम्हें भर्ती किया तो उनका रणनीतिकार बेकार होगा। चू हुआइजी खतरे में है। मुझे हिज हाइनेस को बचाना होगा। दूत, आपका आगमन क्या शांति वार्ता के लिए है? हमारे राजा के आदेश से हम आपके राष्ट्र के साथ शांति वार्ता करने आए हैं। ये क्या बकवास है? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा।
यह व्यक्ति कहां से है? इन्हें समझ नहीं सकते। हिज हाइनेस कौन सी भाषा बोल रहे हैं? यह समझ से परे है। दुभाषिया कहाँ है? मैं अभी लाता हूं। रॉयल अंकल, इतने महत्वपूर्ण राजनयिक दौरे के लिए आप कैसे दुभाषिया तैयार नहीं कर सके? यह पूरी लापरवाही है। इसका मतलब क्या है? क्या आप हमारा अपमान करने की हिम्मत रखते हैं? राजदूत कृपया शांत रहें। अनुवादक रास्ते में है। रीजेंट लापरवाही कर रहे हैं। अगर हमारी बातचीत विफल रही, रीजेंट इस सब का दोष सहेंगे। महाराज, अनुवादक को मार दिया गया है। दूसरा ढूंढो। टाइम नहीं है। साफ है, राज चाचा इन वार्ताओं को महत्व नहीं देते, वरना आप हमारे राजदूत का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हैं? आपका देश मेरा अपमान करता है। ये शांति वार्ताएं खत्म हो गईं। वे क्यों जा रहे हैं? बातचीत का क्या होगा? गार्ड। इसका मतलब क्या है? सच में एक गंभीर मामला बिगड़ गया है। रीजेंट को विचार करना चाहिए कैसे महाराज को यह समझाएं। राज चाचा, असफल वार्ताएं यानी युद्ध होगा। अगर लोगों को पता चला यह अराजकता आपकी करतूत है, वे आपको कैसे देखेंगे? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी चाल नहीं देख सकता? अब राज चाचा को वर्तमान मामले सुलझाने होंगे पहले, वरना रीजेंट के रूप में आपकी स्थिति असहनीय हो सकती है। अगर मैं वापस नहीं आया, युद्ध तुरंत शुरू हो जाएगा। मेरी देरी के लिए क्षमा करें। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं इस शांति वार्ता की दुभाषिया हूं। आपके पास वास्तव में एक औरत है जो विदेशी भाषाएं बोलती है? बिल्कुल। क्या हम अब वार्ता शुरू करें? तीसरा राजकुमार बहुत सुंदर है और बुद्धिमान और समझदार है। आपसे मिलकर सम्मान मिला। ये क्या कह रहे हैं? ये देखिए, उन्होंने कहा कि महाराज का दिमाग सरल है, मांसपेशियां भारी हैं और वह पूरी तरह से बेवकूफ है। आपका इससे क्या मतलब है? उन्होंने आपको बेवकूफ कहा। तुम बकवास हो। महाराज, उन्होंने आपको मानव कचरा कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत हो गया। क्या तुम गलत अनुवाद कर रही हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं है, उसका यहाँ कोई स्थान नहीं है। पहरेदारों, इसे तुरंत हटाओ। तुरंत। मुझे राज प्रतिनिधि ने बुलाया था। चाचा जी, क्या इसका दावा सच है? अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह राजद्रोह है। आप कैसे बाहर आ गईं? मेरी उपस्थिति पर सवाल मत उठाइए, मैं आपकी मदद करने आई हूं। सही कहा। यह मेरी नियुक्त दुभाषिया है। कोई मिसाल नहीं है महिलाओं के शासन में भाग लेने की। चाचा जी, आपकी अवज्ञा सम्राट के अधिकार का अपमान करती है। हमारे राजवंश ने कभी अनुमति नहीं दी महिलाओं को शासन में भाग लेने की। राज प्रतिनिधि के कार्यशाही अधिकार को कमजोर कर रहे हैं। राज प्रतिनिधि, क्या आप युवा सम्राट की उम्र का फायदा उठा रहे हैं दरबार पर कब्जा करने के लिए? आप क्यों नियुक्त करेंगे एक महिला को दुभाषिया के रूप में? यह पूरी तरह से अपमानजनक है। राजकीय चाचा, राजदूतों के प्रति आपकी उपेक्षा युद्धोन्मादी इरादे प्रकट करती है। अन्यथा अनुवाद क्यों इतना लंबा विवाद बन जाएगा? यह राज्य सुरक्षा के लिए खतरा है। गार्ड्स, उसे ले जाओ। कौन उसे छूने की हिम्मत करता है? राजकीय चाचा, क्या आप इस उपद्रवी को बचाएंगे? उसने लगभग राजनयिक आपदा पैदा कर दी हमारे राष्ट्रों के बीच। वह मेरी सुरक्षा में है। मैं अपनी चीज की रक्षा करूंगा।
मुझे माफ करें, यह भोज आपके लिए एक जाल था। मैंने मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन चीजें और खराब कर दी। अपने आप को दोष मत दो। भले ही हम आज बच जाएं, वह हमला करने के और मौके ढूंढ लेगा। लेकिन मैं आभारी हूं कि तुम मेरी मदद के लिए आए। चाचा, चूंकि आप रक्षा पर अड़े हैं इस जादूगरनी, तो कानून लागू करने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। हमला करो। सम्राट आ रहे हैं। महाराज की जय। आप उठ सकते हैं। कितनी हिम्मत, हथियार उठाने की हिम्मत महल के अंदर। छोटा बादशाह तुमसे मिलता जुलता है। चुप। क्या हो रहा है? तीसरे भाई, ये समझाओ। महाराज, विदेशी राजदूतों की मेजबानी इतने अहम मामलों के लिए राजकीय चाचा ने कोई अनुवादक नहीं दिया। आपने एक औरत को राजकाज में दखल देने दिया। उसने जानबूझकर वार्ता को बर्बाद किया, राजदूतों को नाराज कर दिया। वे युद्ध की धमकी दे रहे हैं। रक्षकों, इस ढीठ औरत को पकड़ो तुरंत, इसे कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, दोष पूरी तरह मेरा है। मैं पूरी जिम्मेदारी लेने की विनती करता हूं। कृपया उस पर दया दिखाएं। उसे बख्श दें। वह गोदान जैसा दिखता है, बिल्कुल मिलता जुलता है। तुम्हें कुछ कहना है? महाराज की दिव्य बुद्धि और शाही गरिमा ने मुझे अभिभूत कर दिया। मैं बोल नहीं पाई, इसलिए मैंने अनुचित व्यवहार किया। यह औरत दूसरों से अलग है। किसी ने कभी मेरे साथ बड़े जैसा व्यवहार नहीं किया, तो फिर वार्ता क्यों बर्बाद की? मैंने जानबूझकर किया। तुमने मान लिया महाराज, वह सिंहासन के खिलाफ साजिश रच रही है। लेकिन मेरे कदम उचित थे। उठो और बोलो। ये राजदूत शांति वार्ता का उपयोग शाही खजाने पर दावा करने के लिए करते हैं। हमारे राजवंश की संपत्ति कभी बांटी नहीं जानी चाहिए। राजकुमार ने इसका विरोध किया, इसलिए मैंने इस झूठी वार्ता को तोड़ा। बेतुका। तीसरे राजकुमार और मंत्री इस वार्ता के लिए दबाव डाल रहे थे। आपके असली इरादे क्या हैं? तुम। आपकी बातें सही हैं, लेकिन इन राजदूतों को कैसे संभालें? वे वार्ता के लिए आए थे हमारी भाषा सीखे बिना। यह न तो ईमानदारी दर्शाता है और न ही सक्षम राजनयिक। कौन कहता है कि हमारे राज्य में प्रतिभा की कमी है? कौन कहता है कि हमारे सामंत राज्य में काबिल आदमी नहीं है? प्रणाम महाराज। राजकुमारी, आप यहाँ चुपके से क्यों आई? अगर मैं नहीं आई होती तो तुम समझ भी नहीं पाते उनकी विदेशी भाषा। यही तो होंगे प्रसिद्ध राजप्रतिनिधि। मैं आपकी बहुत दिनों से प्रशंसा करती आ रही हूं। मूर्ख राजकुमारी का पलायन। अब यह बात तय हो गई, उसे बंधक बनाकर हम सुरक्षित हैं। अगर आप सहयोग करने से इनकार करते हैं, हालांकि हमारा राष्ट्र हमेशा से सभ्यता को महत्व देता आया है, फिर भी हम लड़ने से नहीं डरते। असल में राजप्रतिनिधि को अपने चैंपियन के रूप में रखते हुए हम मरना पसंद करेंगे बजाय अपनी जमीन सौंपने के। लेकिन आप क्या परिणाम सहन कर सकते हैं? हम भी मौत से नहीं डरते। आप बहादुर हो सकते हैं, लेकिन आपकी राजकुमारी यहाँ है। सच कहूं तो युद्ध आपके लोगों को दुख के अलावा कुछ नहीं देता। इसके बजाय नक्शे का दूसरा आधा हिस्सा सौंप दीजिए। हमारा सम्राट इस सद्भावना को याद रखेगा, जो स्थायी शांति सुनिश्चित करेगा। आप बहुत अच्छा, तो फिर प्रतिस्पर्धा करें। हारने वाला नक्शा सौंपेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यह एक प्रतियोगिता होगी, लेकिन चुनौती क्या है? हालांकि मैं अयोग्य हूं,
मैं सबसे बेहतरीन तीरंदाज मानी जाती हूँ फैन राज्य में। आपके साम्राज्य के लिए एक आदर्श जोड़ी, सबसे महान योद्धा। महाराज की अद्भुत तेजी हमारे कानों तक पहुंची है, जो किसी भी नश्वर से अतुलनीय है। तो तीरंदाजी ही सही, जीत का फैसला कैसे होगा? हम सिर्फ सटीकता ही नहीं आंकते, बल्कि गति भी देखते हैं। अगर आप जीत गए तो ब्लूप्रिंट आपके होंगे, अगर हार गए तो आपको बाकी का नक्शे का टुकड़ा हमें सौंपना होगा। राज प्रतिनिधि, क्या आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं? राज चाचा, अगर हम हार गए, इन बर्बरों को यह नक्शा मिल जाने देना हमें हमेशा के लिए राजवंश का गद्दार बना देगा। तीसरे राजकुमार को उनकी जीत के लिए इतना उत्सुक क्यों दिख रहे हैं? उनकी राजकुमारी के प्रति उनका उत्साह काबिले तारीफ है। डरो मत, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। महाराज, मैं यह चुनौती स्वीकार करूंगा। राज चाचा महान है। राज प्रतिनिधि की मुद्रा दोष रहित है। यहाँ तक कि उनकी मुद्रा हमारे गांव के चैंपियन डॉगेक जैसी है। क्या वे गुप्त रूप से संबंधित हो सकते हैं? राजकुमारी, अब आपकी बारी। आपके धनुष अपरिचित लग रहे हैं। मैं अपना खुद का इस्तेमाल करूंगी। अनुमति दी जाती है। क्या तेज तीर है, पलक झपकते ही निशाने पर लगा। हमारा तेजी आपको जी छिसा है कि मुकेशरानी रिजेंट की गति से भी कहीं तेज। सामान्य परिस्थितियों में यह गति असंभव है। महाराज, आप सच में दिव्य धनुर्धर की उपाधि के हकदार हैं। राज चाचा, आप हार गए। महाराज, राज चाचा जानते थे कि वे जीत नहीं सकते, फिर भी उन्होंने प्रतियोगिता पर जोर दिया। उनका इरादा बहुत पहले से था विदेशी जनजातियों को नक्शा देने का। महाराज, अगर आप मुझसे शादी करने को राजी हो जाएं, तो यह प्रतियोगिता रद्द की जा सकती है। मैं तो बाकी का आधा नक्शा भी दहेज के रूप में दे दूंगी आपके राज्य को। वह विदेशी राजकुमारी रिजेंट पर मोहित लगती है। रिजेंट वैसे भी अविवाहित हैं। राजकुमारी से विवाह नक्शे की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। मुझे यकीन है कि रिजेंट मान जाएंगे। आपकी जीत इस खास बनाए गए धनुष के कारण है। इसमें कोई असली कौशल नहीं है। आपने कभी नहीं कहा था कि कस्टम मेड धनुष मना है क्या? आप जैसी सभ्य राष्ट्र शर्त से मुकर जाएगा। हमारा दरबार अपनी बात का पक्का है। अगर ऐसा है तो मैं, जो तीर चलाना नहीं जानती, आपको हरा सकती हूँ। तुम मुझे हराओगी? किस हक से? मुझे 3 दिन दो और मैं डर गई ना। मुझे किसी से डर नहीं। 3 दिन बाद मेरे जन्मदिन के भोज के साथ मेल खाता है। बहुत अच्छा। अगर मैं 3 दिन में हार गई तो न सिर्फ रिजेंट आपके होंगे, बल्कि मेरी जान भी दांव पर लगी होगी। तय। 3 दिन बाद तुम राजकुमारी को चुनौती देने की योजना कैसे बना रहे हो? आप मेरी चिंता कर रहे हैं। तुम। यह राजा सिर्फ नक्शे की फिक्र कर रहा है। मुझे पता है। भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं हर कीमत पर आपकी बेगुनाही की रक्षा करूंगी। क्या तुम सच में यह कर सकते हो? बिल्कुल। विदेशी राज्य अपनी चालाक मशीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। पूरे साम्राज्य में तुम जैसी एक सामान्य औरत की हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की? तुम्हारी शेखी सिर्फ हवा हवाई है। स्याही पीसो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तक मैं ब्लूप्रिंट पूरा ना कर लूं, रुकिए, आप हैरान हो जाएंगे।
ये चीज क्या है? ब्राउनिंग। इसका उद्देश्य क्या है? 100 कदम पर निशाना लगाना तो बच्चों का खेल है। यह छोटा हथियार 100 मीटर दूर तक निशाना लगा सकता है। तुम उड़ भी सकती हो, ऐसा क्यों नहीं कह देती? तुम भूल रहे हो कि हम क्रॉसबो युग में हैं। बंदूकें तुम्हारी समझ से परे हैं। मेरे जैसा पीएचडी ग्रेजुएट पिछड़े पुराने लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। कितना अपमानजनक है। बस तुम इंतजार करो। ब्राउनिंग की रेंज 30 मीटर है। बड़े कैलिबर के साथ रेंज 2500 मीटर तक बढ़ जाती है। इस उपकरण से मीलों दूर दुश्मनों को खत्म करना बिल्कुल आसान है। यह हथियार इस युग के लिए बहुत उन्नत है। अगर उन्हें शक हुआ तो मुझे पता है यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच में काम करता है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने आदमियों से तैयार करवा दूंगा। महाराज, यह एक गंभीर मामला है। आपको यकीन नहीं होगा कि उसकी वो छोटी सी ड्राइंग विदेशी राजकुमारी को मात दे सकती है। वैसे वो अच्छे इरादे से ही करती है, बस उसके निर्देशों का पालन करो। समझ गया। तुम बिल्कुल गॉडान जैसे दिखते हो। बोलो ना, क्या तुम्हारा कोई उपनाम है गॉडान नाम से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सम्राट कोई गौड़ान नहीं है। अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो वो मेरे शाही चाचा हैं। हमारी राजमाता ने कहा था सम्राट और उनके चाचा बचपन में एक जैसे दिखते थे। नन्हा सम्राट गॉडान जैसा लगता है और चूहुआइजी बचपन में सम्राट की हूबहू कॉपी है। क्या ऐसा हो सकता है? यह स्वीकार्य नहीं है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। गॉडान के बाएं कंधे पर चोट थी। अगर मैं गिरने वाली हूं। तुम महाराज, महाराज, क्या है? महाराज, मेरे पास जरूरी खबर है। महल से अभी अभी एक संदेश आया है। विदेशी राजकुमारी गायब हो गई है। तुम कभी घायल ही नहीं थे। तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर अपनी हवेली ले आई। अच्छा, तुम तो झांसे में आ गए बेवकूफ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, बस इतना ही। अब क्या? पहले तुम छोड़ो, फिर हम एक साथ छोड़ेंगे। ठीक है। 3, 2, 1। नीच धोखेबाज। तुरंत महल में खबर भेजो, हम उन्हें ढूंढ लिए हैं। बंद करो। हुआइजी जी, मैं हुआइजी जी से कहूंगी ये सगाई तोड़ दें। तुमसे अढीठ औरत। ठीक है, तलाक ले लो, संपत्ति आदि आदि बांट लो। तुम बेशर्म बदमाश। किसी का पति चुरा रही हो? देखो कौन बोल रहा है। एक राजकुमारी होकर तुम्हें कोई शर्म नहीं? हुआइजी जी, इसे देखिए। हुआइजी जी, इसे देखिए। तलाक, आधी संपत्ति। बड़ी गड़बड़ है। सब यहाँ जमा हो गए हैं। कुछ लोग हमेशा मुसीबत बुलाते हैं। तुम जियांग यूकिंग, तेरा आदमी छीना जा रहा है और तू हंस रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऊंची उड़ान भरने वाली बाज हूँ।
कोई आदमी मुझे जकड़ नहीं सकता। बाय, अब मेरी खूबसूरती की नींद का समय है। हुआईजी जी, मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे घुमाइए। जब आपको कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ अस्थायी रूप से रुकिए। जब सम्राट के जन्मदिन की दावत आएगी तो हम साथ चलेंगे। हुआईजी जी की योजना एकदम सही है। राजकुमारी, मैं यहाँ आया हूँ अपने पिता के आदेश पर। चाहे कुछ भी हो, मुझे वह नक्शा हासिल करना ही होगा। वह नक्शा और आप दोनों मेरे होंगे। मैं कुछ दिनों के लिए आपको तकलीफ दूंगा महाराज। आपको कोई एतराज तो नहीं? जैसी आपकी मर्जी। तीसरे राजकुमार, तुम्हें रीजेंट के निवास पर रखना एक ही मकसद पूरा करता है। तुम मेरी सबसे उपयोगी मोहरा बन जाओगी। मैं अपने आप को आपके उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दूंगी। इस काम में सफल हो जाओ और मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम रीजेंट की पत्नी बन जाओ। राजी हो? आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कल राजकुमारी के लिए भोज में तुम्हारी खास छाप चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगी आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में। सारे फायदे क्यों रीजेंट को ही मिले? मैं आपके समर्थन के स्रोत काट दूंगा। एक बार जब मैं विदेशी राजकुमारी को हासिल कर लूंगा, कोई मेरा विरोध नहीं कर पाएगा। हुआईजी जी, आपने मेरे लिए जो शांत करने वाला अगरबत्ती लाया है, उसकी खुशबू बहुत प्यारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं हाल ही में अच्छी नींद आ रही है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसका जिक्र करने लायक नहीं। आपकी सोच मुझे छू गई। आप शराब नहीं पी सकते, थोड़ा पीजिए। अपनी प्यारी राजकुमारी का ख्याल रखिए। यूना किंग, तुम कहती हो कि तुम्हें परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी जलन तुम्हारा दिल दिखाती है। यह खटास बहुत कुछ कहती है। हुआईजी जी, सूप लीजिए। औपचारिकता की जरूरत नहीं महाराज। या झींगा खाइए। हुआईजी जी, मुझे झींगा चाहिए। खाइए। ये झींगे विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों से जल्दी लाए गए हैं ताकि महाराज ताजा खा सकें। महाराज सोने की तरह कीमती हैं, मुझे ऐसे काम करने दीजिए। कल सम्राट की दावत में हमारी चुनौती का फैसला होगा। मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम पूरी तरह हार जाओ। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? जाओ अपने मैदान में कीचड़ खेलो। जब मैं तीरंदाजी में माहिर हो रही थी, तुम अभी भी दूध पी रही थी। तेज जुबान। बेहतर होगा अब घुटने टेक कर माफी मांग लो। जब कल हारोगी शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम रोते रोते अपने पिता के पास वापस जाओ। तुम भी नशे में हो। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। ये शराब मुझे पसीना निकलवा रही है।
महाराज, मैं आपको आराम करने में मदद करूं? इस तरफ। मैंने नशा उतारने की गोलियां ले ली थीं, फिर भी मेरा सिर क्यों घूम रहा है? महाराज, हो गया मैडम। वह रांड राज प्रतिनिधि के बिस्तर पर चढ़ गई। बहुत मेहनत की। जहां तक भावी राजकुमारी की बात है, इस सेवक ने इंतजाम कर दिया है उसकी अंतिम मंजिल का। केयान प्रबंधक की प्रतिष्ठा ऐसे मामलों में उनसे पहले ही जानी जाती है। कल का तमाशा आपको मजा देगा। कोई भी मेरे बेटे की उन्नति में बाधा नहीं डालेगा। मैडम जल्दी आकर देखिए, ये पूरी तरह से नशे में है। मुझे पता है आप लेडी जियांग को पसंद करती हैं, लेकिन यह व्यवहार अस्वीकार्य है। कृपया आइए और हस्तक्षेप कीजिए। मुझे तुरंत वहां ले चलिए। चलो चलते हैं। मैडम, ये देखिए, ये बिल्कुल शर्मनाक है। यहां देखिए। पहली मैडम, आप यहाँ क्यों हैं? इस राजकुमार के अलावा और कौन हो सकता है? पहली मैडम का रोग यहाँ काम नहीं आएगा। अगर मैंने दया न दिखाई होती तो अब तक तुम्हारा सिर कट चुका होता। क्या इस राजकुमार के साथ कोई समस्या है अपने ही कक्ष में होने में? या क्या आपको लगता है यह राजकुमार कहीं और का है? पहली मैडम की घिनौनी साजिश। राज परिवार के खिलाफ साजिश रचना मौत की सजा का अपराध है। बड़ी बहू की साजिशें वाकई घिनौनी हैं। शाही रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना मौत की सजा है। यहाँ मुझे बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत? बिना सबूत के। तुम तो बस तिनके का सहारा ले रहे हो। बड़ी बहू ने कल रात किसी को नशीला पदार्थ दिया, लेकिन जिसे निशाना बनाया गया था। बड़ी बहू, कृपया मुझे बचाओ, मदद करो। वह बदमाश, वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बात करो तो वह आ गया। लगता है किसी की कोशिशें बेकार गईं। कितना दयनीय अंत है। इस घर की मुखिया, ऐसे नीच काम करने, शर्मनाक हरकतें, जहरीली जीभ, जहरीला दिल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मां कहने की? ये मेरा पोता है, बहुत अच्छा काम किया। और ये मेरा परपोता है ना? अब मेरे बुढ़ापे में उम्मीद है। आप निश्चिंत रहें दादी। इन मामलों को संभालो मेरे प्यारे। बाकी का मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगी। पहरेदारों, इन्हें बदमाशों को ले जाओ। नहीं दादी माँ, मुझे छोड़ दो। रुको, एक और है।
विदेशी राजकुमारी। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। भाग मत। मैं तुझे मार डालूंगी कमीने, यहीं रुक। इस मामले के बारे में मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। उस वक्त हम सब बड़े थे, लेकिन यह शख्स न सिर्फ आकर्षक है बल्कि असाधारण भी कुछ चीजों में। मैंने राजकुमारी को यहां रखा खास वजहों से। तुम्हें कोई छिपा मकसद लगता है? तुमसे कुछ नहीं छिपता मेरी जान। तुम बदमाश, तुम इतने शैतान कब हो गए? यह सच में बहुत ज्यादा है। राजकुमारी का मामला, पहले मैं इसका ध्यान रखता हूं। कल रात बहुत थकाने वाली थी। जाओ और अच्छे से आराम करो। कल रात के सही मौके के साथ मैं उसके निशान की जांच करना भूल गई। आज महाराज का जन्मदिन है। मैं एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ महाराज के सम्मान में। बहुत अच्छा। मुझे सच में लगता है कि युवा सम्राट डॉग एग से बहुत मिलता है। वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। क्या यह हो सकता है कोई खोया हुआ शाही रिश्तेदार? अगर शाही परिवार का कोई गायब हो गया होता तो हमें पता चल गया होता। ये समझ में आता है। अच्छा, राजकुमारी ने शानदार नृत्य किया। हमारी राजकुमारी पूरे राज्य में सबसे सुंदर है। मैंने भी एक प्रस्तुति तैयार की है मिस जियांग। आप महाराज को कैसे आशीर्वाद देंगी? जरूर आप खाली हाथ नहीं आई। महाराज के जन्मदिन के लिए। बिल्कुल, मैं खाली हाथ नहीं आई। मैं महाराज के लिए एक गीत प्रस्तुत करूंगी। ये क्या वस्तु है? इतना अजीब आकार, फिर भी संगीत बजाता है। हमारे दरबार ने ऐसा वाद्य कभी नहीं देखा। अगर आप में कौशल की कमी है तो हमें शर्मिंदगी से बचाएं। महाराज को नाराज करना एक गंभीर अपराध है। दुनिया में अजूबे भरे हैं। आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि ये असली नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि किसी ने ये चीज देखी होगी। बहुत अच्छा। थर्ड प्रिंस, अगर मैं आज की चुनौती जीत गई तो आपको माफी मांगनी होगी अपनी नादानी के लिए। अब मेरे लिए बजाओ।
मैंने कभी नहीं सुना इतना अद्भुत गीत। ये वाद्य यंत्र जादुई ध्वनियां पैदा करता है। मिस जियांग बहुत खास हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे मेरे पास लाओ जल्दी। इसे क्या कहते हैं? इसे गिटार कहते हैं महाराज के लिए एक तोहफा आपके जन्मदिन पर। मुझे बहुत खुशी हुई। राजकुमारी, क्या आपने नहीं कहा था आपकी जमीन में उस्ताद कारीगर हैं जो कुछ भी बना सकते हैं? इतने उम्दा वाद्य यंत्र आपके पास ये नहीं है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे देश के पास बेहतर हथियार हैं। इसे आगे लाओ। यह हमारा नवीनतम आविष्कार है, धनुष और तीर। इस हथियार से हारना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। तो राजकुमारी के पास भी कोई चाल थी। अब तुम डर गए हो? अगर तुम अभी घुटने टेक दो और अपनी गलती मान लो तो मेरे सामने 3 बार सिर झुकाओ, शायद मैं सोच सकती हूँ। तुम्हारी जान बख्श दूं। राजकुमारी, ऐसी डींग मारना जल्दबाजी होगी। जीत अभी तय नहीं हुई है। तुम खुद इसके लिए जिम्मेदार हो। पिछली बार से भी तेज। यह हमारी राजकुमारी की असली ताकत दिखाता है। सम्राट का भाई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मिस जियांग, क्यों मौत को बुलावा दे रही हो? जान, मुझ पर भरोसा करो, मैं नहीं हारूंगी। वह क्या था? वो तो मेरे पास से उड़ गया। क्या हो रहा है? एक धमाका कैसे हुआ और निशाने पर लगा? यह कैसे संभव है? कैसे हो सकता है कि मेरे धनुष से भी तेज कुछ हो? वह साधारण धनुष नहीं है। यह अभी भी एक धनुष है। मैं इसे बो डिस्ट्रॉयर कहती हूँ। क्या राजकुमारी अपनी बात से मुकर रही है? महाराज, ये जंगली लोग अपना वचन तोड़ते हैं। किसने कहा मैं मुकर रही हूं? शर्त तो शर्त है। रुको, हम कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि राजकुमारी का नक्शा असली है? राजकुमार चाचा, अपना आधा नक्शा लाइए तुलना के लिए। चलिए मिलान करते हैं। सहमत। महाराज, आपदा। महाराज, नक्शा गायब है। क्या? चाचा, इतनी महत्वपूर्ण चीज आपकी निगरानी में कैसे गायब हो गई? राज प्रतिनिधि, इसका तुरंत स्पष्टीकरण दे। महाराज, मैं पूरी जांच करूंगा। महाराज, सब जानते हैं कि राज प्रतिनिधि की सुरक्षा किले जैसी है। एक मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती। क्या मेरे चाचा खुद से चुरा रहे हैं, खजाना जमा करने के लिए और विद्रोह करने के लिए? तो यह रीजेंट की साजिश है। कोई अचरज नहीं कि वह इतनी बेधड़क हरकत कर रहा है। सम्राट अभी जवान हैं, उन्हें बेसब्री बढ़ रही होगी। रीजेंट तीसरे भाई, क्या यह आरोप सच है? महाराज, मेरा कोई विद्रोही इरादा नहीं है, लेकिन हाल की घटनाओं से पता चलता है नक्शा वास्तव में चुराया गया था अध्ययन कक्ष से। महाराज, राजकीय चाचा, अब उनके पास एक और नक्शा है। चोरी का दावा सिर्फ एक बहाना था।
वह चुपके से खजाने की तलाश कर रहा है, कोई भी सच्चाई पर शक नहीं करेगा। महाराज, हमें रीजेंट को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए और गायब ब्लूप्रिंट की जांच करनी चाहिए, वरना हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि रीजेंट को कैद करें। रीजेंट, क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द हैं? महाराज, नक्शे का गायब होना मेरी लापरवाही के कारण हुआ। मैं सजा का हकदार हूं, लेकिन सौभाग्य से चुराया गया नक्शा सिर्फ एक धोखा था। यह नकली है। क्या? नकली? इसके अलावा महाराज यह नागरिक चोर को पकड़ लेगी। नामुमकिन, उसके पास कोई सबूत नहीं है। वह इसे कैसे साबित करेगी? मैंने डेस्क पर नकली नक्शे पर चमकीला पाउडर लगाया था। चोर के हाथों पर निशान होंगे। हॉल की मोमबत्तियां बुझा दीजिए और हम चमकते सबूत देखेंगे। चोर पकड़ा जाएगा। रोशनी बंद करो। यह वह चोर है जिसने ब्लूप्रिंट चुराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए जाल बिछाने की? मैंने तुम्हारे लिए जाल नहीं बिछाया। क्या हम मान लें कि तुम महल में आए सिर्फ राजकुमार की खातिर? तुम्हारी साजिश बहुत साफ है। ये तो सीधे मेरे चेहरे पर आ रही है। तुम हम सबको बेवकूफ समझते हो? बेहुदा। इस चोर को तुरंत पकड़ो। रक्षा करो। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? अब हमला करो। महाराज की रक्षा करो। खतरा। महाराज, आप कहाँ हैं? किंग किंग, हिलना मत। आप कहाँ हैं? किंग 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 किंग, तुम कहाँ हो? किंग किंग। महाराज, क्या लेडी जियांग को उनके द्वारा अगवा कर लिया गया? मुझे उत्सुकता है, तुमने चू हुआईजी को कैसे अपने प्यार में डाला? राजकुमारी, आपने अभी तक शहर नहीं छोड़ा है ना? मैं तुम्हारी राजकुमारी तुमसे पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देती? आपने खुद कहा था। यह प्यार है। प्यार स्वैच्छिक होना चाहिए, लेकिन आपने राजकुमार को मजबूर किया हर मोड़ पर। तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी याददाश्त कमाल की है। मेरे राज्य में तुम्हें कीमती संपत्ति होती, लेकिन अब मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। केवल इस तरह चू हुआईजी का दिल मेरी तरफ मुड़ेगा। अगर मैं मर जाऊं, वह आपसे और नफरत करेगा। पहले मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, फिर तुम उसे कभी लुभा नहीं पाओगी। उस चेहरे से मैं तुम्हें वेश्यालय भेज दूंगी, हर दिन आदमियों की सेवा करने, भले ही वह तुम्हें ढूंढ ले। तुम्हारा बिगड़ा हुआ चेहरा देखे, और तुम हर आदमी के साथ वह तुम्हें छोड़ देगा। रुको। रुको। पास मत आइए, वरना मैं इसे अभी मार दूंगी। शहर के सभी दरवाजे बंद हैं, तुम भाग नहीं पाओगे। जब तक मेरे पास ये है, राज्यपाल हमें शहर छोड़ने देगा, है ना? राजकुमारी, तुम्हारे ये काम क्या तुम्हें डर नहीं कि इससे युद्ध छिड़ जाएगा और लोगों को कष्ट होगा? ठीक है, मैं एक समझौता करती हूँ, इसे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरा उपपति बन जाओ। इस तरह यह एक वैवाहिक गठबंधन जैसा होगा, और तब निश्चित रूप से युद्ध नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तो मैं इसके साथ मर जाऊंगी। इसे जाने दो। मैं तुम्हारा बंधक बन सकता हूँ। तुम सच में मोहित हो, लेकिन मैं और बाकी के पहरेदार तुम्हें हरा नहीं सकते। तुम क्या चाहते हो?
चुप रह। घुटने टेक और मुझे प्रणाम कर, तब मैं इसे छोड़ने पर विचार करूंगी। ख्वाब में देख। चूहू आईजी, इसकी मत सुनो। घुटने टेक, वरना मैं इसे अभी मार दूंगी। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। जब तक तुम इसे छोड़ दो, मैं अपना ही हाथ तोड़ दूंगा। इस तरह मैं खतरा नहीं रहूंगा, अब तुम्हारे लिए नहीं। तुम सच में इतनी दूर जाने को तैयार हो उसके लिए? मैं एक राजकुमारी तुमसे शादी करने के लिए झुकी और तुमने मुझे ठुकरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि वह तुमसे ज्यादा दयालु है। तुम जैसी औरत सांप के दिल वाली कभी नहीं पाएगी कोई जो सच में तुम्हारी परवाह करे। अपना मुंह बंद कर। बहादुर विद्रोही, अब आत्मसमर्पण करो। महाराज, हवेली में विद्रोही और जंगली घुसपैठिए खत्म कर दिए गए हैं और कैद कर लिए गए हैं। आपके फैसले की प्रतीक्षा में। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? जब से तुम आई हो तुम पर निगरानी रखी जा रही थी रीजेंट के एजेंटों द्वारा। तुम सीधे हमारे जाल में फंसी बलि के मेमने की तरह। झूठ! मेरी योजना बेदाग थी, कोई खामी नहीं थी। तुम मध्य देश के लोग चालाक और धोखेबाज हो। सीधे लड़ नहीं सकते तो ताना मारते हो। तुम वो भेड़िए हो जो बेईमानी के हथकंडे अपनाते हो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए। तुम 2 शहरों के बदले कीमती हो, मान लो ना। मुझे छोड़ो। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो मेरे पिता तुम सबको मिटा देंगे। बताओ, जब मेरे योद्धा ये क्रॉसबो चलाएंगे जिनके तीर उड़ेंगे तेज तुम्हारी सेनाओं की चाल से तुम्हारी सरहदों के पार। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत! राजकुमारी से कुछ ले लो ताकि जंगलियों की आत्मसमर्पण वार्ता तेज हो। महाराज, राजकुमारी के आदेश का पालन करो। तुरंत इसे ले जाओ। वो जंगली राजकुमारी जरूर मजबूत सहयोगी रखती है इतनी जल्दी उथल पुथल मचाने के लिए इतने कम समय में। वह महल से बहुत आसानी से बच निकली। उसके सहयोगियों की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। तीसरे राजकुमार हुआई जी। अंकल! तुम में पहले कोई कमजोरी नहीं थी। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। तुम में एक कमजोरी आ गई है, तुम्हारी पत्नी। कुछ काम की निकली? चाहे वो विदेशी राजकुमारी तुम्हें अपना खिलौना बना ले या तुमसे नक्शा चुरा ले। हुआईजी, तुम बन जाओगे मेरी सीढ़ी। इस जन्म में तुम हमेशा रहोगे मेरा पराजित शत्रु। तीसरे राजकुमार, राज प्रतिनिधि की हवेली से खबर है। वे बुरी तरह घायल होकर लौटे और रात के अंधेरे में शाही वैद्य को बुलाया। जल्दी हवेली पर कड़ी नजर रखो। कोई भी हलचल हो तो तुरंत रिपोर्ट करो। समझ गया। भगवान हम पर मेहरबान है। शाही वैद्य श्री तुम्हारी योजना का हिस्सा था। बूढ़ी माँ की चिंता दूर करने के लिए तुमने मुखिया से कहा उन्हें मंदिर के अनुष्ठानों पर ले जाए। तुम्हारी योजना के लिए एकदम सही कवर। अब जब हम यहाँ हैं तो यह खत्म करने का समय है। तुम हमेशा 3 कदम आगे की सोचते हो। आस्तीन में अनगिनत चालें चूयू अंधे की तरह अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे दिल में सिर्फ ईमानदारी है। क्या संतरे मीठे हैं?
ठीक ठाक हैं। मुझे लगता है ये काफी मीठे हैं। चुहवाइजी, तुम तो बस एक बदमाश हो और मुझे धोखा देते रहे। मुझे अपना मैनेजर बनाकर तो तुमने चुपके से भेजा, अपने आप को घर भेज दिया। बेशर्म औरत, कितनी बदतमीजी है। मैडम, मुझे समझाने दो। ठीक है, चलो तुम्हारे बहाने सुनते हैं। हालात बहुत खराब थे और बहुत जटिल जहर मुझे बच्चा बना रहा था। यह बात अविश्वसनीय थी। और उसके बाद अनगिनत मौके थे सच बोलने के। तुम हमेशा दिखाते थे हर चीज से बेपरवाह, जैसे कुछ मायने नहीं रखता। मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ, मैं चाहता था कि तुम रुको। फिर मैंने सोचा अगर मैं और कोशिश करूं तो शायद तुम मुझ पर फिदा हो जाओ और रुकने का फैसला करो। अगर तुम अब भी गुस्सा हो, मुझे फिर से कोड़े मारो अपना गुस्सा निकालने के लिए। अब आराम करो। मत जाओ। बिस्तर पर वापस जाओ, मैं दवा देख लूंगी। जब तुम ठीक हो जाओ हम यह मामला सुलझा लेंगे। मान लिया, मैं तुम्हारी दया पर हूं। महाराज, कंफर्म, रीजेंट बुरी तरह घायल है। महारानी मां को चिंता न हो, इसलिए उसे निवास से हटा दिया गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर रीजेंट बुरी तरह घायल हो जाए और मर जाए तो यह बिल्कुल सामान्य होगा। इससे किसी को शक नहीं होगा। महाराज चाहते हैं सीधे मौका ढूंढकर उसे मार दें। लेकिन जियांग युनकिंग लगभग 24 घंटे उसके साथ रहती है। वह हमेशा रीजेंट के पास रहती है। पास जाना मुश्किल होगा। तो किसी को भेजो उसे बहलाने के लिए। हाँ। अगर तुम जल्दी पट्टी नहीं बांधोगे दवा बह जाएगी। अगर यह बहुत जल्दी ठीक हो गया तो शक होगा। इसे और गंभीर बनाओ। ठीक है। जियांग मिस, कोई आपसे मिलने आया है। आ रही हूं। सम्राट चाचा। महाराज, महाराज शोक मत करें। सम्राट चाचा ने अपना बलिदान दिया विदेशी राजकुमारी को पकड़ने के लिए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वह अपनी चोटों के कारण मर गए। राष्ट्र और जनता के लिए किया गया बलिदान। लेकिन राजवैद्य ने कहा था चाचा की हालत में सुधार हो रहा था। अचानक उनकी मृत्यु क्यों हुई? डरिए नहीं महाराज, मैं उनकी जगह आपकी रक्षा करूंगा और साम्राज्य की रक्षा करूंगा। गार्ड, सम्राट की रक्षा करो। तीसरे राजकुमार, ये क्या पागलपन है? पागलपन? जो मेरा हक है उसे मांग रहा हूं। यह राजद्रोह है। राजद्रोह? सिंहासन मेरा होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी मां महारानी होने के कारण तुम जैसा बच्चा सिंहासन पर बैठ गया। तुम्हें शासन का कुछ पता नहीं, सिर्फ मौज मस्ती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूहुआइजी के मरने के बाद तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं बचा। आगे बढ़ो। जैसा आदेश।
तुम फिर हमेशा तुम ही। आपकी महिमा, आपकी बाहरी सेनाएं पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। आप हार गए। चुयू, चूहुआईजी, तुम? क्या तुम नहीं? क्या हुआ? बार बार तुमने चू हुआईजी को निशाना बनाया, फिर भी वह जानता था कि यह तुम हो, और फिर भी तुम्हें मौके दिए। नामुमकिन। वरना तुम्हारी शरारत करने की कला के साथ अब तक तुम्हारा सिर कट चुका होता। आज तुम्हें बख्शना पूरा करता है तुम्हारे दिवंगत पिता का कर्ज, लेकिन तुम सच में घृणित हो। नहीं, यह सच नहीं है। वह दुर्भावनापूर्ण इरादे रखता है। उसने मेरा विरोध करना चुना। यह उसकी गलती है, सब उसकी गलती। तुम जैसा कोई ठीक से पाला नहीं गया, भ्रम में रहता है कि दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती है। तुम्हारे पिता परलोक में गुस्से से भर रहे होंगे अपने नाशुक्र बेटे के व्यवहार पर। राजकुमार चाचा, आपकी राजकुमारी डरावनी है। आप नहीं समझते, वह मेरी चिंता कर रही है। तीसरे राजकुमार की अवज्ञा राजद्रोह का कार्य है, लेकिन शाही खून के रिश्ते को देखते हुए उसे उसकी हवेली में नजरबंद किया जाता है, आजीवन चिंतन के लिए। राज प्रतिनिधि की राजकुमारी दिखाती है साहस और बुद्धिमत्ता, इसलिए उसे योंगले राजकुमारी नाम दिया गया और राजकुमार चाचा से विवाह किया गया। हाँ। चाचा, मुझे शादी की रात के खेल चाहिए। महाराज, आज आपके चाचा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जाइए, दादी के साथ खेलिए। चलिए महाराज। क्यों भौचक्के हो? हम शादी कर रहे हैं या नहीं? मुझे बस लगता है जैसे सपना देख रहा हूं कि सच में मेरी इच्छा पूरी हो गई। चूहुआईजी, तुम इतना सही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।